Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Your teacher Aisha is here. Hopefully you all will be doing fine. लास्ट वीक आपने टेक्स्ट किया मिस मारिया के साथ और इससे पिछले वीक हम ग्रामर कर रहे थे. अब इस वीक हम उसी अपने ग्रामर के पार्ट को कंटिन्यू रखेंगे. हमने शुरू के पार्ट्स ऑफ स्पीच कर लिए थे, नाउन प्रोनाउन, और उसके साथ साथ मैंने आपको उसकी करेक्शन के रूल्स भी बता दिए थे. आज हम एडजेक्टिव के बारे में बात करेंगे. एडजेक्टिव क्या होता है? आप शुरू से पढ़ते आ रहे हैं एडजेक्टिव, और आज हम उसकी काइंड्स के बारे में भी डिटेल से पढ़ेंगे. एडजेक्टिव, जिसे उर्दू में इसम सिफ्त कहा जाता है, किसी नाउन या प्रोनाउन का कोई वसफ़ यानी अच्छाई या बुराई या मिकदार या तादाद, दर्जा वगैरह ज़ाहिर करता है. इसकी 7 किस्में हैं. ठीक है, उसकी डिटेल जो है वो दी हुई है. बुक पे देखें, ये सारा डिटेल से लिखा हुआ है. सबसे पहले देखें एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी. एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी क्या है? ये एडजेक्टिव्स किसी नाउन या प्रोनाउन का कोई वस्फ या उसकी हालत या कैफियत को ज़ाहिर करते हैं, जैसे रिच, लार्ज, हॉट, डर्टी वगैरह. क्वालिटी क्या होती है? क्वालिटी होता है किसी का कोई ख़ास वसफ़, ठीक है, उसकी कोई खूबी या ख़ामी, उसे क्वालिटी कहते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई चीज़ है, अगर आप कहना चाहिए कि ये बहुत ठंडी है या गर्म है, तो आपको पता चलेगा इसकी क्वालिटी क्या है. या कोई इंसान है, तो आप कहीं कहना चाहें कि वो बहुत अच्छा है या बहुत बुरा है या बहुत अमीर है या बहुत गरीब है. तो ये सारी क्वालिटीज़ हैं. तो एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी जो है वो किसी वसफ़ को ज़ाहिर करते हैं. अब नेक्स्ट देखें एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी. क्वांटिटी जैसा कि नाम से ज़ाहिर है, तादाद को कहते हैं. एडजेक्टिव किसी चीज़ की तादाद या मिकदार को ज़ाहिर करते हैं, जैसे सम मिल्क, लिटिल होप, इनफ मनी वगैरह. इसमें एडजेक्टिव्स क्या है? सम, लिटिल, इनफ. अब इसमें ये आप देखें कि जो एडजेक्टिव्स हैं वो हमेशा नाउन से पहले आते हैं. ठीक है, नाउन की किसी ना किसी, मोस्ट ऑफ द टाइम. कुछ ऐसे केसेस हैं जब एडजेक्टिव्स, चंद एक एडजेक्टिव्स हैं जो नाउन के बाद में भी आते हैं, उससे हम करेक्शन में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे. लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम नाउन से फौरी पहले आते हैं और उनसे हमें पता चलता है, उस नाउन के बारे में बताते हैं. असल में एडजेक्टिव होता ही है जो आपको नाउन के बारे में कुछ बताए कि वो कैसा है, कितना है, क्या है, जो भी है. ठीक है, चाहे ये कोई कलर हो, चाहे क्वालिटी हो, क्वांटिटी हो, कुछ भी चीज़ हो, ये सारी काइंड्स आगे से आ जाती हैं एडजेक्टिव की. इनफैक्ट वो सब एडजेक्टिव्स हैं. लेट्स मूव ऑन अवर नेक्स्ट काइंड ऑफ एडजेक्टिव, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स. ये एडजेक्टिव्स किसी शख्स, चीज़, जगह, वाहिद या जमा की तरफ इशारा करते हैं. और जी नेक्स्ट देखें. उर्दू में और तादाद में सिर्फ 4 हैं, जैसे दोज, दीज, दैट, दिस फ्लावर, दैट मैन, दीज दोज. ठीक है, डेमोन्स्ट्रेट क्या होता है? किसी चीज़ को बयान करना, इशारा करना किसी की तरफ. तो ये 4 ही हैं, दोज, दीज, दिस, दैट. ठीक है ना, जैसे कहते हैं दिस गर्ल और दिस बॉय, या दैट ट्री और दैट प्लांट. इसी तरह दीज या दोज, ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स हैं. आगे आ जाएं इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स. इंट्रोगेटिव आपको पता है कि सवालिया को कहते हैं. ये एडजेक्टिव्स किसी नाउन के साथ मिलकर सवाल पूछने में इस्तेमाल होते हैं. मसलन, विच पेन इज़ योर्स, यानी तुम्हारा पेन कौन सा है. अब देखिए, सवाल जो है वो पेन के बारे में है. पेन क्या है? नाउन है. और सवाल है कौन सा, यानी नाउन के बारे में जो पूछा जाए वो भी एडजेक्टिव है. ये नाउन के साथ मिल के उसके बारे में पूछने के लिए इस्तेमाल होता है. दूसरा देखें, हुज सन इज़ ही, यानी वो किसका बेटा है. या व्हाट नेम हैव यू गिवन टू दिस स्ट्रीट, तुमने इस गली को क्या नाम दिया है. ठीक है, नेक्स्ट देखें पोजेसिव एडजेक्टिव्स. ये एडजेक्टिव्स दरअसल पोजेसिव केस के 6-7 प्रोनाउंस हैं. हमने पोजेसिव केस पढ़ा था. पोजेसिव केस क्या होता है? जो किसी मलकियत को ज़ाहिर करते हैं, जैसे माई,
माइन वगैरह, इसके मुख्तलिफ हमने केसेस भी पिछले लेसन में हम डिस्कस कर चुके हैं। अब देखें आवर, माई, दाए, योर, हिज, हर, इट्स और देयर, जो नाउन के साथ मिलकर एडजेक्टिव्स का काम भी देते हैं, जैसे माई फादर, आवर स्कूल, हर ऑर्नामेंट्स या देयर गुड्स। अब ये जैसे फादर है फॉर एग्ज़ाम्पल, तो फादर के बारे में एक एडिशनल चीज़ है, यानी मेरे वालिद, माई फादर। तो ये एडजेक्टिव, क्योंकि उनके बारे में ये कुछ ना कुछ एडिशन है, कुछ ना कुछ बताया जा रहा है ये भी, तो ये पोजेसिव एडजेक्टिव्स हैं। इसी तरह बाकी भी जितने पोजेसिव केसेस हैं वो भी एडजेक्टिव्स में शुमार होते हैं। नेक्स्ट देखिए न्यूमरल एडजेक्टिव्स, ये भी नाम से ज़ाहिर है। जितने भी एडजेक्टिव्स की काइंड्स हैं, अगर आप उनके नाम गौर से पढ़ें और अगर आपको उनका मतलब आता है तो आपको बहुत इजीली याद हो जाएंगे। जैसे अशख़ास या जगहों की तादाद भी ज़ाहिर करते हैं, जैसे 5 बॉयज़, 6 रूम्स, 7 कप्स, 5th बॉय वगैरह। अगर ये तादाद या दर्जा वाज़े ना हो तो इन्हें इनडेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव्स कहा जाता है। यानी अगर तादाद डेफिनेट हो, यानी 2, 4, 5, 6, 7 जितनी भी पता हो कि इतनी तादाद है, तो उसको डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव्स कहा जाता है। डेफिनेट हमेशा यकीनी बात होती है और इनडेफिनेट गैर यकीनी होती है। लेकिन अगर तादाद पता ना हो, यानी कुछ, ठीक है ना, सम बॉयज़, वो 2 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं, डेफिनेट नहीं है तो इसको इनडेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव्स कहा जाएगा। नेक्स्ट देखें प्रॉपर एडजेक्टिव्स। ये एडजेक्टिव्स हमेशा प्रॉपर नाउन से बनते हैं, जैसे अमेरिका से अमेरिकन, या चाइना से चाइनीज़, पाकिस्तान से पाकिस्तानी, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल आप कहें आई एम ए पाकिस्तानी, तो पाकिस्तानी क्या है, आई एम ए पाकिस्तानी गर्ल फॉर एग्जांपल। तो आप पाकिस्तानी जो है वो क्या है, एडजेक्टिव है, और ये पाकिस्तान से बना है, प्रॉपर नाउन से बना है। जितने भी प्रॉपर नाउन से बनाए गए एडजेक्टिव्स हैं वो प्रॉपर एडजेक्टिव्स कहलाते हैं। आज के लिए बस इतना ही है। इसको एक दफ़ा मैं दोबारा से आपको दिखा देती हूँ, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। एडजेक्टिव्स एंड इट्स काइंड्स। जी, एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी, क्वांटिटी, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स, ठीक है। और नेक्स्ट कौन सा था, जब तक मैं टर्न करती हूँ आप भी माइंड में रिवाइज करें। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स, पोजेसिव, न्यूमरल एंड प्रॉपर एडजेक्टिव्स, ठीक है। आप इनको अच्छी तरीके से लर्न कर लें और इसकी कुछ एग्जांपल हर काइंड ऑफ एडजेक्टिव के साथ जो है आपकी इसकी एग्जांपल्स खुद नोट करें अपनी नोटबुक या रजिस्टर में। देन यू विल बी एबल टू मेमोराइज देम एंड you can be able to practice its correct usage, ठीक है जी। ओके, आज के लिए बस इतना ही। अल्लाह हाफिज़।